हेलो दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही हॉरर वीडियोस देखने के लिए। कभी सोचा है कि एक ऐसा रास्ता भी हो सकता है जो अपने यात्रियों को हमेशा के लिए निगल लेता है, जहां पेड़ों के बीच एक अजीब सी सरसराहट होती है, मानो वे किसी भयानक रहस्य की कहानी बयां कर रहे हों, जहां हर कदम पर ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको अपनी ओर खींच रही हो। हर मोड़ एक अनंत भूल भुलैया में तब्दील होता जा रहा हो। क्या आप उस अनजान और शापित सड़क पर चलने की हिम्मत करेंगे जहां अंधेरा खुद आपको अपनी गहराई में समाने के लिए पुकार रहा है? क्या आप तैयार हैं उस रहस्य से सामना करने के लिए जो शायद आपको कभी लौटने न दे? रात गहरी और असामान्य रूप से शांत थी, जैसे पूरी दुनिया किसी अनजानी आशंका से सहमी हुई हो। मनोहर ने अपनी चाल तेज कर दी, भीतर उठते भय को दबाने की कोशिश करते हुए। वह उस सुनसान सड़क पर बढ़ रहा था जो गांव तक का सबसे तेज रास्ता था। गांव वालों ने उसे इस रास्ते से दूर रहने की चेतावनी दी थी। उस रास्ते पर मत जाना, उन लोगों ने गंभीरता से कहा था। वह शापित है, जो भी उस पर जाता है वापस नहीं लौटता। यही शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे चेतावनी दे रही हो। मनोहर ने गांव वालों की बातों को सिर्फ पुरानी कहानियां और अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया था। उसे हर हाल में जल्दी घर पहुंचना था और यही रास्ता सबसे तेज था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, एक अजीब सी ठंडक उसे एहसास होने लगी। सड़क के दोनों ओर खड़े पेड़ किसी अनदेखे रहस्य को फुसफुसाते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो वे उसे चेतावनी दे रहे हों। उसकी चाल धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी और उसके हर कदम के साथ फुसफुसाहट की आवाजें तेज होती जा रही थीं, मानो उसे रोकना चाहती हो। अचानक सीधी सड़क में एक अजीब मोड़ दिखाई देने लगा। जो रास्ता अब तक सीधा दिख रहा था वह अब अनंत तक फैला हुआ एक भूल भुलैया सा प्रतीत होने लगा। क्या ये उसकी आंखों का धोखा था या इस सड़क पर कुछ अनहोनी थी? हर बार जब मनोहर को लगा कि वह सड़क के अंत के करीब पहुंच रहा है, वह रास्ता और लंबा और घुमावदार हो जाता। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो। पेट में डर की एक गहरी लहर उठने लगी, मानो कोई अनजानी ताकत उसे इस जगह से निकलने नहीं दे रही हो। वह खुद को शांत रखने की कोशिश में अपने फोन को जेब से निकालता है, उम्मीद करता है कि स्क्रीन की हल्की रोशनी उसे कुछ साहस देगी। लेकिन जैसे ही उसने फोन निकाला, वह बंद हो चुका था। बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। मैंने इसे चार्ज नहीं किया था? उसने खुद से सवाल किया। उसकी आवाज में निराशा और हताशा की झलक थी। अब डर ने उसकी सारी हिम्मत को निगल लिया और उसे एहसास हुआ कि वह पूरी तरह से अकेला और असहाय है। तभी उसकी नजर सड़क के बीचों बीच कुछ मीटर आगे एक आकृति पर पड़ी। यह एक लंबी दुबली पतली छाया थी जो फटे हुए कपड़ों में लिपटी हुई थी और हवा में फड़फड़ा रही थी। उसकी सांस अटक गई और उसके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। आकृति स्थिर खड़ी रही, उसकी निगाहों को घूरती हुई। मनोहर ने संकोच किया। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आईं। उसकी इच्छा हुई कि वह तुरंत पीछे मुड़ जाए, लेकिन उसका भय उसे इस कदम को उठाने से रोक रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे इस पल में रहने को मजबूर कर रही हो। बस चलते रहो, उसने खुद में बड़बड़ाया, अपनी आवाज में हिम्मत भरने की कोशिश करते हुए। उसने एक और कदम आगे बढ़ाया, लेकिन आकृति भी उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और एक ठंडी लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। आकृति का चेहरा अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, पीला, खोखली आंखें और पतले होंठों पर एक विकृत मुस्कान। क्या यह उसका आखिरी कदम होगा? उसके हाथ पतले और हड्डियों जैसे थे, मानो किसी मरे हुए इंसान की सूखी उंगलियां उसकी ओर इशारा कर रही हों, जैसे कोई शापित चेतावनी दे रही हो। इस जगह को छोड़ दो, आकृति ने एक भयानक कराह के साथ कहा। उसकी आवाज में ऐसी सर्दी थी जैसे सूखे पत्तों की सरसराहट, जिसमें पुरानी आत्माओं की गूंज सुनाई दे रही हो। यह रास्ता उन खोए हुओं का है, तुम्हें यहां नहीं आना था। मनोहर की हिम्मत पूरी तरह से जवाब दे गई। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका पैर किसी चीज में उलझ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में डर की चमक थी। उसने घबराते हुए पीछे देखा, यह उम्मीद करते हुए कि आकृति उसके ठीक ऊपर होगी, लेकिन नहीं, वह वहीं खड़ी रही, अब और भी चौड़ी मुस्कान के साथ। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी, जैसे वह उसकी हर कोशिश को देख रही हो और उसके डर का आनंद ले रही हो। उसने खुद को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों ओर फुसफुसाहट गूंजने लगी। ये आवाजें पेड़ों से, सड़क से और यहां तक कि हवा से भी आती प्रतीत हो रही थीं। वह बच नहीं पाएगा,
एक और यात्री, अब वह हमारा है। फुसफुसाहट ने उसे घेर लिया, जैसे पूरी जगह उसके खिलाफ एकजुट हो गई हो। क्या वह इस जगह से कभी बच पाएगा? उसकी धड़कनें तेज हो गईं जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया। अब वह केवल भागने की कोशिश कर रहा था, अपने डर से, उन विकृत आवाजों से और उन अदृश्य ताकतों से जो उसे चारों ओर से घेर रही थीं। सड़क का अंत अब एक असंभव सपना बन गया था। हर मोड़ और हर घुमाव उसे और भी गहराई में धकेलते जा रहे थे, जैसे वह किसी अनजानी खाई में समाने जा रहा हो। गांव के बुजुर्गों की कहानियां उसकी कानों में गूंजने लगी। एक प्राणी जो इस सड़क पर घूमता था और यात्रियों को अपने क्षेत्र में फंसा लेता था। वे इसे रोड कीपर कहते थे। यह प्राणी डर से पनपता था और अब वह डर मनोहर की नसों में बर्फ की तरह बह रहा था। जैसे जैसे वह दौड़ता गया, यह एहसास गहरा होता गया कि वह इस भयावह प्राणी के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। उसने अपनी बची हुई हिम्मत को बटोरा और आकृति की ओर मुड़ा। अब वह कुछ ही फीट की दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में भूख और नफरत का एक अजीब मिश्रण था। मनोहर ने महसूस किया कि वह हमेशा के लिए भाग नहीं सकता। उसे इस सच्चाई का सामना करना ही होगा। जैसे ही उसने ठान लिया कि वह अब डर को पार करके मुकाबला करेगा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत होने लगी, जो उसे अंतिम संघर्ष के लिए तैयार कर रही थी। मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा। उसकी आवाज किसी और की तरह लग रही थी, जैसे उसकी खुद की आवाज उसमें नहीं बची हो। आकृति की मुस्कान फीकी पड़ गई, जैसे उसने उससे इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। एक पल के लिए हवा स्थिर हो गई और चारों ओर की आवाजें थम गईं। शायद वह इससे बच सकता था। यह लम्हा उसे एक नई उम्मीद दे गया और उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया, यह सोचते हुए कि अगर उसे इस आतंक का सामना करना है तो वह पूरी शक्ति से सामना करेगा। क्या यही उसकी जीत का पल होगा? अचानक आकृति उसकी ओर बढ़ी। उसकी हड्डी जैसी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गईं और उसने उसे आसानी से जमीन से उठा लिया। उसकी पकड़ कसती जा रही थी, मानो वह उसकी आखिरी सांस को भी निगलने के लिए आतुर हो। तुमने इस रास्ते पर चलना चुना, आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज मनोहर के सिर में गूंज रही थी। अब तुम इसका हिस्सा हो। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में गूंजे, मनोहर को एहसास हुआ कि उसने अपने भाग्य को पूरी तरह से खुद से चुन लिया है और अब वह इस अनजान और भयानक दुनिया का हिस्सा बन चुका है। उसके चारों ओर अंधेरा घिरने लगा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और आखिरी चीज जो उसने देखी वह सड़क थी। अनंत और अटल सी प्रतीत हो रही थी। जैसे जैसे उसकी चेतना क्षीण होती गई, उसने महसूस किया कि वह उस सड़क का हिस्सा बन चुका है और फिर सब कुछ थम सा गया। सड़क के चारों ओर की फुसफुसाहट अचानक से बंद हो गई। पेड़ अब फिर से स्थिर हो गए, हवा भी शांत हो गई और सड़क जो अंधेरे में घिरी थी अपने अगले शिकार का इंतजार करती रही, उस अगली आत्मा का जो अपनी किस्मत खुद चुनने आएगी। शायद आप में से कोई उस सड़क पर कदम रखेगा, ये सोचते हुए कि यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है। लेकिन याद रखना, कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अपने यात्रियों को कभी लौटने नहीं देते।